जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम नीच ग्रहों के शुभ फल के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई जातक अपनी कुंडली देखता है या हम किसी की कुंडली देखते हैं तो नीच ग्रह किसी कुंडली में नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये नीच ग्रह अशुभ फल देने वाले बनाएंगे। और ये बात सच भी है कि अधिकतर नीच ग्रह अशुभ फल देते भी हैं यदि आपका कुंडली में नीच भंग राजयोग ना बन रहा हो तब। लेकिन कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती है कुंडली में तो उन स्थितियों में नीच ग्रह शुभ फल देते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे हेमवंता नेमासा काटवे, एच.एन. काटवे जी, उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी किताबें हैं, उन्होंने जो है अपनी प्रत्येक किताब में उच्च के ग्रहों को अशुभ फल देने वाला माना है और नीच ग्रह को शुभ फल देने वाला माना गया है। और यदि हम इस पे अनुभव पे हम बात करें तो यदि कोई भी ग्रह आपका पहले भाव का स्वामी बन जाता है, लग्नेश बन जाता है और वो यदि नीच का हो जाए तो निश्चित रूप से वो आपके स्वास्थ्य को खराब करता है। और यदि अन्य कोई शुभ योग ना बनना हो तो आपकी आयु को कम करता है। ये एक अनुभव सिद्ध बात है। तो जब भी नीच ग्रहों का इतना ही हल्ला आपने सुना है, जोर आपने सुना है, तो वो यूं ही नहीं है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी है जिसमें आपके नीच ग्रह अच्छा फल देते। प्रथम तो यही हो गया कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा हो। तो यहाँ पे मैं नीच भंग राजयोग की बात नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि नीच भंग राजयोग जब बनता है तो जो ग्रह नीच का होता है पहले वो ग्रह समस्या देता है जीवन में, फिर वही आपका नीच भंग राजयोग बनने के कारण वो ग्रह आपका फिर अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाता है। उसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे आपके कोई ग्रह आपकी कुंडली में नीच बन रहा हो तो आप उस नीच राशि का स्वामी आपके यदि केंद्र में बैठा हो, बलवान हो, कि यानी कि जो डिस्पोजिटर होता है, विस्थापक ग्रह होता है, वो आपके लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र में होना चाहिए। ये मुख्य इसकी परिभाषा है। और भी इसके नियम, कई नियम होते हैं, जैसे कि जिस राशि में आपका ग्रह नीच का बैठा हो उसी राशि में जो ग्रह उच्च का होता हो वो ग्रह आपके लगन से अथवा चंद्रमा से आपके केंद्र में बैठा हो। इसके साथ जो ग्रह नीच का हुआ है वो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस उच्च राशि का स्वामी यदि लगन से अथवा चंद्रमा से केंद्र में बैठा हो। तो इस तरह से दो तीन नियम शर्तें हैं इसकी नीच भंग राजयोग की। और वैसे भी आपके कोई भी ग्रह जब केंद्र में बैठकर नीच का होता है तो उसका नीच का दोष कम हो जाता है। और इसके साथ साथ जैसे चंद्रमा जब नीच के होते हैं तो चंद्रमा को ऐसा माना जाता है कि उसको नीच का दोष नहीं लगता है, तो चंद्रमा हमेशा पक्ष बल पे काम करता है। यानी कि जब वो आपके सूर्य के आसपास नजदीक होता है, 72 डिग्री के अंदर होता है सूर्य से, तब वो पक्ष बल में हीन होता है, निर्बल होता है, तब वो अशुभ फल देता है। तो ऐसा माना गया है कि चंद्रमा को नीच का दोष नहीं लगता। हालांकि जब बालारिष्ट जब जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कम आयु में जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसमें आपके चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है। तो वो भी नीच ग्रहों के प्रभाव में आप देख सकते हैं। ये एक शोध का विषय बन सकता है बाद का, लेकिन फिर भी जो मैंने अनुभव किया वो यही है कि चंद्रमा को नीच का दोष नहीं लगता है, वो बस पक्ष बली होना चाहिए, सूर्य से दूर होना चाहिए। अब हम मुख्य बात करते हैं कि एक तो ये शर्त हो गई कि यदि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा हो तो वो निश्चित रूप से आपको शुभ फल देगा। और शुभ फल विशेषकर उस माध्यम से देगा, वो जीव सुख की लाभ आपको दे ना दे, लेकिन भौतिक सुख समृद्धि का लाभ आपको जरूर देगा। लेकिन आपके नीच भंग राजयोग के अतिरिक्त दूसरी शर्तें आपको बताते हैं कि उन कंडीशन में आपके ग्रह, आपकी कुंडली में नीच के ग्रह आपको शुभ फल दे सकते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली का एक तीसरा भाव होता है, एक छठा भाव होता है, ये आपके अशुभ भाव माने गए हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसमें तीसरा भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12 भाव ये मुख्य रूप से अशुभ भाव माने गए हैं। जिसमें तीसरे, छठे और 11 को त्रिषणा भाव बोलते हैं, छठे, 8वें, 12 को आपके त्रिक भाव बोलते हैं। तो तीसरे भाव को अशुभ माना गया है, छठे भाव को अशुभ माना गया है। इन भावों में यदि पापी ग्रह बैठे, नैसर्गिक पापी ग्रह जैसे मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, ये नैसर्गिक पापी ग्रह होते हैं। यदि ये आपके नैसर्गिक पापी ग्रह बैठे हो तीसरे और छठे भाव में तब ये अच्छा फल देते हैं। लेकिन जब आप के राव साहब को पढ़ेंगे और उन पढ़ने के बाद उन नियमों को आप कुंडलियों पर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो के राव साहब ने बताया वो एकदम सत्य बताया और बिल्कुल ऐसी बातें बताई आपको जो जीवन में सही फल देती है, घटित होती है। तो वहां ये लिखा है और जो अनुभव सिद्ध है कि यदि तीसरे भाव का स्वामी आपका नीच का होके बैठा हो अथवा छठे भाव का स्वामी आपके नीच का होके बैठा हो तो वो आपके नीच ग्रह अपना शुभ फल देंगे। यानी कि तीसरे भाव का स्वामी नीच का बैठा हो और छठे भाव का स्वामी भी कहीं नीच का बैठा हो या कोई दोनों में से एक कोई भी ग्रह नीच का बैठा हो तो वो अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से आपकी तीसरे भाव में कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है
अथवा छठे भाव में कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है तो वो शुभ फल देता है, अच्छा फल देता है। इसमें क्या आप कहते हैं कि नीच का ग्रह तीसरे भाव में बैठ के कोई ग्रह नीच का हो जाता है या छठे भाव में बैठ के कोई ग्रह नीच का हो जाता है, वो अच्छा फल क्यों देता है? उन्होंने कोई उस पर तर्क नहीं दिया, उसका कोई कारण नहीं बताया है। और या फिर तीसरे भाव का स्वामी नीच का कहीं होकर बैठा हो और वो तो अच्छा फल देगा अपने दशांतर दशा में, यदि इसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी के नीच का होकर बैठा हो अपने दशांतर दशा में अच्छा फल देगा। लेकिन के आर राव साहब ने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। वो बोलते हैं कि इसका मेरे पास कोई विशेष कारण नहीं है जिससे वो बता सकें कि ये अच्छा फल क्यों देता है, क्योंकि ये पाराशरी नियमों के थोड़ा विपरीत जाता है, थोड़ा विपरीत जाता है। लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके शास्त्र ज्योतिष ग्रंथ जो बोलते हैं कि तीसरा भाव, छठा भाव, 11 भाव त्रिषणाय है और इन भावों में बैठे पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं। पापी ग्रह मतलब नैसर्गिक अशुभ ग्रह, जो दुष्ट ग्रह माने जाते हैं, जो कठोर ग्रह माने जाते हैं। और इसी प्रकार से आप देखेंगे तीसरा भाव आपके हिम्मत, साहस, पराक्रम का होता है। तो तीसरा भाव हिम्मत, साहस, पराक्रम का होता है। तो जीवन में तरक्की के लिए, अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जातक के अंदर हिम्मत, साहस, पराक्रम, स्व प्रयास, अपनी मेहनत का जोश होना चाहिए, तभी जातक अपने जीवन में तरक्की करेगा। तो उसके लिए तीसरे भाव में हमेशा अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं, यानी कि मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य बैठे हों तो जातक को मेहनती बनाते हैं, उत्साही बनाते हैं, आपके जो साहसी बनाते हैं जातक को। ऐसा जातक मेहनत करता है, अपने मेहनत से, अपने प्रयास से सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि तीसरा भाव अशुभ है, नैसर्गिक रूप से अशुभ भाव है और अशुभ ग्रह ही अशुभ भाव में बैठ कर शुभ फल देते हैं। तो जातक मेहनती होता है। इस प्रकार से आप समझेंगे तो नीच का जो ग्रह होता है वो कहीं ना कहीं दुष्ट हो जाता है, उसकी जो नैसर्गिक शुभता होती है वो खत्म हो जाती है। तो नीच का ग्रह अशुभ फल क्यों देता है, इसकी हम थ्योरी समझेंगे कि कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो यही तो मानते हैं कि उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है या उसका शुभ फल देने की क्षमता है वो खत्म हो गई, तो वो अब दुष्ट हो गया, वो पापी हो गया, इसलिए वो अशुभ फल दे रहा है। तो उसी नियम को यदि हम तीसरे भाव में जो पापी ग्रह बैठते हैं तो उसी नियम को हम यदि नीच ग्रह पर लगा दें कि तीसरे भाव में यदि नीच का ग्रह बैठा हो तो वो भी अशुभ फल, अशुभ ग्रह के समान ही आपका कार्य करेगा और जीवन में जातक को मेहनत करने के लिए बाध्य करेगा, वो जातक को सफलता दिलवाएगा अपनी मेहनत से। आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से जब तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठते हैं, जैसे शुक्र बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, चंद्र बैठ जाए या बुध बैठ जाए, तो जातक आलसी हो सकता है या अपनी मेहनत, अपने प्रयासों को कम करता है। हालांकि ये योग जातक को कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान देते हैं, लेकिन फिर भी तीसरे भाव में बैठे शुभ ग्रह जातक को साफ शब्द में कहे तो डरपोक बना सकते हैं। जातक इतना उत्साही नहीं होता है, इतना साहसी नहीं होता है, निडर नहीं होता है, वो एकदम डिसीजन नहीं ले सकता, अपने प्रयास नहीं कर सकता, वो प्रयास करने में पीछे रह जाता है या उसको डर लगता है। इसलिए तीसरे भाव में बैठे अशुभ ग्रह अच्छा फल देंगे। और आप जो मैंने बता दिया कि जो नीच का ग्रह जो होता है वो एक तरह से दुष्ट माना जाता है, पापी माना जाता है, इसलिए तीसरे भाव में बैठा नीच ग्रह शुभ फल देगा, अच्छा फल देगा। और तीसरे भाव का स्वामी भी यदि आपका नीच का ग्रह बन जाता है तो वो भी अपने दशाओं में अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि छठा भाव रोग, बीमारी, शत्रुता, रुकावट, परेशानियों का होता है, बाधाओं का होता है, और इसको भी त्रिषणाय भाव के अंतर माना गया है, ये भी त्रिक भाव माना गया है, क्योंकि शत्रु का भाव है। और इस भाव में समस्त शास्त्र ज्योतिष ग्रंथों में ये माना गया है कि इसमें यदि पापी ग्रह हो तो शत्रु का नाश होता है। जैसे मंगल बैठे हो तो इतना शत्रु हंता योग बनाता है कि शत्रु इसके सामने तक नहीं आते हैं। इसी प्रकार से शनि बैठा हो छठे भाव में तब भी शत्रु हंता योग बनता है। राहु केतु के दो और ही ज्यादा जो है गुणगान किए गए हैं शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों में कि राहु केतु जब भी छठे बैठेंगे तो जातक के शत्रु उसके नाम से कांपेंगे, दूर दूर भागेंगे। इस तरह से तो मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य 5 ग्रह हो गए। और इन 5 ग्रहों में जब छठे भाव में बैठते हैं तो निश्चित रूप से जातक के शत्रु उससे डरते हैं, जातक शत्रुओं को हरा देता है, विजयी होता है। ये इसलिए है क्योंकि छठा भाव क्रूर भाव है, अशुभ भाव है, दुष्ट भाव है, त्रिक भाव है, त्रिषणाय भाव है। और इसमें जब अशुभ ग्रह बैठेंगे तो वो अच्छा फल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उस हिसाब से आप देखेंगे। तो उसी तरीके से आप देखें कि जो नीच ग्रह होता है वो दुष्ट हो जाता है, पापी हो जाता है। इसीलिए छठे भाव में कोई भी यदि आपका नीच का ग्रह बैठा हुआ है तो वो अच्छा फल देगा। और उसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी यदि पूरी कुंडली में कहीं भी आपके नीच का होकर बैठा होता है तब भी वो अपनी दशाओं में अच्छा फल देगा। लेकिन इसमें कुछ बातें ये ध्यान रखनी चाहिए कि हो सकता है कि छठे भाव का स्वामी या तीसरे भाव का स्वामी इनमें बैठने वाले नीच ग्रह
जीव सुख की हानि भी कर सकते हैं या स्वास्थ्य की हानि भी कर सकते हैं, लेकिन भौतिक समृद्धि के लिए, धन पदवी प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, धन दौलत के लिए, इन सब के लिए अच्छा फल देते हैं। यानी अधिकतर मामलों में ये अच्छा फल देते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।